पिछले क्लास में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे। क्या चीज के बारे में? प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? वास्तविक वास्तविक और काल्पनिक। और काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब को दूसरा किस नाम से जानते हैं? आभासी। आभासी प्रतिबिंब। ठीक, तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। ठीक, दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। हम लोग इस क्लास 10th में दर्पण 3 तरह के दर्पण को पढ़ेंगे, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होता है वह गोलीय दर्पण से बना होता है। ठीक, तो आज हम लोग समतल दर्पण इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद अवतल और उत्तल को समझेंगे। यहीं से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लिखने को देंगे। तो देखिए दर्पण क्या चीज है। दर्पण मतलब कि उस सतह को दर्पण कहते हैं जो नियमित रूप अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश का परावर्तन करे। हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। कौन सा चैप्टर है? प्रकाश का परावर्तन। तो मतलब कि दर्पण उस सतह को, उस सरफेस को दर्पण कहेंगे जो नियमित रूप अर्थात निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन करे। मतलब कि जो दर्पण होता है, दर्पण मतलब आईना, जो आईना होता है उसमें नियमित परावर्तन होता है, निश्चित परावर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। उस सतह को, परावर्तक सतह को दर्पण कहते हैं। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? कौन सा दर्पण पढ़ना है? समतल दर्पण। समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहा जाता है। समतल दर्पण को क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। ठीक, समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, यहाँ पर आप लोग देखिए नहीं समझ पा रहे होंगे कि परावर्तक सतह क्या होता है। ठीक, कौन कौन समझ रहा है परावर्तक सतह किसे कहते हैं? हम समझ रहे हैं। क्या परावर्तक सतह? देखो, जैसे जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जो दर्पण है, आईना है, उसका परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिव सरफेस। परावर्तक सतह मतलब कि जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन हो, जैसे कि ये बोर्ड का सतह है, व्हाइट बोर्ड का, इस पर लाइट पड़ रहा है तो प्रकाश का परावर्तन जो हो रहा है, इस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहेंगे। उसी अनुसार से कि जो आईना होगा, जो दर्पण होगा, उस दर्पण पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा, उस दर्पण के सतह को परावर्तक सतह कहेंगे। मतलब कि आईना में जो शीशा होता है, आईना का शीशा, उस शीशा को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। ठीक, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, समतल मतलब बराबर, एकदम चिक्कन बराबर, ठीक ने, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। मतलब कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? परावर्तक सतह बराबर हो, प्लेन हो। ठीक, प्लेन हो। अवतल दर्पण को इस तरह से छुएंगे तो बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई देगा, मतलब कि बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। और उत्तल दर्पण अंदर की ओर धंसा रहेगा। लेकिन समतल दर्पण क्या लगेगा? इसको छूने पर, इसको इस तरह से छुएंगे, इसको इस तरह से, तो बराबर महसूस होगा कि ये बराबर है, समतल सतह है। मतलब कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। हमने दर्पण बताया और समतल दर्पण को बता दिया। अब समतल दर्पण में जब हम लोग अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपने इमेज को देखते हैं, तो वो किस तरह से बनता है, हम यहाँ पर एक किरण आरेख द्वारा बनाए हैं। हो सकता है तो इसे भी पूछा जा सके परीक्षा में, ऐसे तो पूछता नहीं है, हो सकता है तो पूछ सके। ठीक, पूछेगा। ठीक, तो इसे हम लोग किरण आरेख कहते हैं। ठीक, किरण आरेख। देखिए, हमने एक बीच में समतल दर्पण लिया। ठीक, समतल दर्पण, ये बीच में जो घर में जो आईना होता है उसका हमने दर्पण लिया, समतल दर्पण। इसको बोर्ड पर दिखाना है तो इसी तरह से दिखाएंगे, नहीं कि आईना इसमें चिपका देंगे, हैं? इसी तरह से ये समतल दर्पण है। ये जो रेड वाला लाइनिंग है ये समतल दर्पण है। यहाँ पर कोई वस्तु है, अर्थात मतलब कि यहाँ पर इस तरह से हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर आईना है। ठीक, इस तरह से खड़े हैं, यहाँ बीच में आईना है। ठीक, और इसके पीछे प्रतिबिंब बनेगा, आईना के पीछे। ठीक, आईना के पीछे इसे टोकने देखना है, ठीक ने, आईना के पीछे महसूस होता है कि आईना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु हो गया। ठीक, यहाँ पर मतलब कि कोई व्यक्ति खड़ा या फिर कोई वस्तु को देख रहा है। इस वस्तु से प्रकाश आती, टकरा कर, प्रकाश जहां भी आएगी टकराकर परावर्तन होगी, परावर्तन करेगी या अपवर्तन करेगी, टकराकर लौट जाएगी या वहीं से मुड़ जाएगी, तो यहाँ पर परावर्तन करती है।
यहाँ से इस तरह से परावर्तन करेगी और उसके बाद जो हमारे आंख पर प्रकाश पड़ता है तो दिखाई देता है कि लगभग मतलब कि जिस तरह से हम है उसी तरह से पीछे भी कोई आदमी है, ठीक, मतलब कि बराबर दूरी पर कोई आदमी हूबहू, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये किरण आरेख हो गया, समतल दर्पण का किरण आरेख। इसमें देखिए यहाँ पर हमने प्रतिबिंब लिखा, मतलब कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का होता है, कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो समतल दर्पण ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। इस पॉइंट को, ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा। प्रतिबिंब ये काल्पनिक, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा प्रतिबिंब होगा। हमने प्रतिबिंब पढ़ा है तो उसमें बताया कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये काल्पनिक होता है, ये सीधा होता है एवं वस्तु के समान साइज का होता है, मतलब कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, उतना ही बड़ा देखने में लगेगा कि प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा, ठीक। ये काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु के समान साइज का होता है, ठीक। बीम दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। बीम दूरी, बीम यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे, प्रतिबिंब मतलब इमेज, जो परछाई बनेगा उसे प्रतिबिंब कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी कोई वस्तु है उसको हम लोग बीम कहते हैं, बीम दूरी। यहाँ से ये डिस्टेंस देखिए, ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है, अर्थात बीम दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। बीम दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, बराबर होता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और तीसरा पॉइंट लिखे हैं कि ये पाशविक उल्टा होता है। पाशविक उल्टा मतलब लेटरल इन्वर्टेड, मीन्स साइडवेज इन्वर्स। जैसा कि कोई लेटरल इन्वर्टेड, कोई लेटर का इन्वर्स होता है। जैसे कि कोई ABCD हम लिखें, उसको इस तरह से आईना में देखिएगा तो उसका इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स, ठीक, लेटरल इन्वर्टेड। तो इसमें 3 खूबियां हैं, ठीक। ये काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु के समान साइज का होता है, और इसमें बीम दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होते हैं, बराबर होते हैं या समान होते हैं, और ये पाशविक उल्टा होता है। तो पूछेगा कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब किस तरह का होता है, इसका पॉइंट बताए थे, और इसका उपयोग लिखने को देगा कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले चेहरे का प्रतिबिंब देखने में। घर में जो आईना होता है वह समतल दर्पण है। घर में आईना क्यों लगाते हैं, अपना चेहरा देखने के लिए। तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरे का प्रतिबिंब देखने में किया जाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है इसका उपयोग, दूसरा उपयोग है सैलून में सिर के पिछले भाग को देखने में यूज करते हैं। सैलून में दोनों तरफ आईना लगा होता है, पिछला भाग देखने के लिए अमूमन उसका यूज किया जाता है सैलून में, ठीक। और तीसरा पॉइंट है किसी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब प्राप्त करने में समतल दर्पण द्वारा। पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। ये सभी पॉइंट को ध्यान दीजिए, नहीं तो बाद में फिर फिजिक्स भारी लगने लगेगा। इस पॉइंट को देखिए कि किसी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब प्राप्त करने में किया जाता है। तो पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं, 1 2 3 अनंत। तो अनंत में ऑब्जेक्टिव टिक मारना है कि समतल दर्पण द्वारा अनंत प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दर्पण था। दर्पण का पहला हमने क्या पढ़ लिया, समतल दर्पण। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद अवतल और उत्तल, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आज इस क्लास में इतना ही। पहले दर्पण को हमने समझ लिया और उसके बाद समतल दर्पण को, ठीक, दर्पण और समतल दर्पण। और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रतिबिंब के बारे में, और प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने बता दिया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और प्रकाश का परावर्तन एकदम VVI है, ये हमेशा पूछते रहता है, परावर्तन का नियम या फिर अपवर्तन का नियम। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं, 2 पे टिक करना है। तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 में टिक करना है। और 2 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो उस नियम को लिखना है और एक जो फिगर बताए थे उस फिगर को भी बनाना है, ठीक।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।